बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम कोरल ड्रा में बनाएंगे एक फ्लायर, एक पोस्टर डिज़ाइन करेंगे। ठीक है। अच्छा, ये बात समझ लें कि जो हम कोई भी डाटा, कोई भी हम काम कर रहे हैं ना, उससे पहले हमारे पास कुछ डाटा होना चाहिए कि भाई हम किसके लिए क्या चीज़ बना रहे हैं। फ़र्ज़ करें कि आज हम किसी के लिए फ़ूड फ्लायर बना रहे हैं, उनकी फ़ूड का। भाई कोई शख्स है, उसने अपना कोई फ़ूड रेस्टोरेंट ओपन किया हुआ है, जो उसमें पिज़्ज़ा वो बेचते हैं, बर्गर बेचते हैं, शवारमा बेचते हैं। उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया है कि आप हमें क्या बना के दें, एक पोस्टर बना के दें, फ्लायर बना के दें। अब हम सबसे पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहला काम हम करेंगे डाटा इकट्ठा करेंगे कि भाई तुम लोग ये बताओ कि जो आप आइटम बेच रहे हो उसका डिटेल क्या है। ठीक हो गई बात, डिटेल लेंगे। अब हमने क्या किया है कि हमने यहाँ पे साइड पे डिटेल ले ली है, ये देख सकते हैं, ये डिटेल आई हुई है। जब आप डिटेल इकट्ठी कर लेंगे ना, इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा, अब ये डिटेल आपको कैसे आप लोग लिखेंगे, यहाँ पे कैसे आएगी? ये बहुत सिंपल और बहुत आसान काम है। डिटेल आपके पास, अच्छा बाद वक़्त आप कहते हैं कि हम मुझे व्हाट्सअप कर दो, क्या कर दो? सिंपल आपने वहाँ से इसको कॉपी करना है, ऐसे करके सिलेक्ट करना है उसको और अपने कोरल में ला के पेस्ट कर लेना है। आपको कोई ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, यानी एक दफ़ा डिटेल आपको ले लेनी है। अब फ़र्ज़ करें हमने ये 3 आइटम है, एक किसकी, बर्गर की, दूसरा शवारमा की और तीसरा पिज़्ज़े की। अच्छा, ये पिक्चर्स भी आप लोग इंटरनेट से उठा सकते हैं, गूगल से उठा सकते हैं, या आप क्लाइंट से कह सकते हैं कि जनाब आपको कौन सी फ़ोटो लगानी है वो दे दो भाई। यानी मज़े की चीज़ ये है कि सारा डाटा मटेरियल आपको कौन प्रोवाइड कर रहा है? जिसने काम करवाना है। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको उसको उस जगह पे जाके फिक्स करना है। ठीक है। अब ये चीज़ आ गई। सबसे पहला काम ये कि आपने डाटा ले लिया। अब इस डाटे को आपने अपने, अब आप आ जाते हैं वहाँ पे, उस जगह पे जहाँ पे आपने अपना फ्लायर बनाना है, पोस्टर बनाना है। जो फ्लायर है ना, हम A4 साइज़ का बना रहे हैं। किसका बना रहे हैं? A4 साइज़। कैसे लेंगे? इसके ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखें ये साइज़ क्या आ रहा है? A4 ही आ रहा है। ठीक है, ओके हो गई बात। अब इसका बैकग्राउंड क्या होगा हम उस पर बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम अपना डाटा ला के फिक्स करेंगे इसके ऊपर कि डाटा कैसे लगाना है। ठीक है, तो सिंपली अब हम क्या करते हैं कि इसको उठाते हैं यहाँ से सारे को और उठा के हम इधर ले आते हैं और अब हम इसके ऊपर आ जाते हैं। हमारा देखें ये चीज़ आ गई। अब आप देखें कि एक ही वक्त में ये सारा कुछ आ गया। अच्छा, आप भी सोच रहे होंगे आप लोग कि ये तो बड़ा आसान सा हो गया, कैसे आया? दोबारा समझाता हूँ मैं आपको। देखिए, अगर आपको ये खुद लिखना होगा तो आप ये पैरा कैसे लिखेंगे? ये देखिए, आपने ए पे क्लिक करना है और इधर क्लिक कर देना है। एक लिखा, शिफ्ट के साथ जब आप ये कॉलन दबाएंगे ऐसे करके, तो माइनस का बटन दबाएंगे तो आपके सामने ये चीज़ आ जाएगी। अब आप ज़रा यहाँ पे गौर करें इस तरीके से। ठीक है, अब मैं आपके सामने कीबोर्ड ऑन करके दिखाता हूँ कि ये काम कैसे होगा पसे पर्दा। ये देखिए, मैं कीबोर्ड ऑन कर रहा हूँ। ठीक है, आपके सामने कीबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पे देखें, ये अभी कीबोर्ड आ गया। ठीक है ना, ये देखिए। अब ये कॉलन कहाँ से मैंने लिया है, माइनस कहाँ से लिया, मैं दिखाता हूँ मैं आपको। देखें, अब ये देखिए, मैंने ये लिखा। अब शिफ्ट के बटन को दबा के रखते हुए जब मैं ये बटन दबाऊंगा तो अपने आप यहाँ पे कॉलन आ जाएगा। फिर मैंने ये माइनस का बटन ले लेना। समझा गई बात की? तो ये आपके सामने ये लिखा हुआ आ गया। अब मैं यहाँ पे जो भी आइटम मैंने लिखना है, CHICKEN, ठीक है, और BURGER, बर्गर। अच्छा, अब ये जो आपका कर्सर है यहाँ मौजूद है। अगर मुझे सेकंड नंबर देना है तो मैं यहीं पे एंटर प्रेस करूँगा, फिर 2 लिखूँगा, फिर शिफ्ट के साथ ये दबाऊँगा ना कॉलन, तो आप देखें अपने आप ये चीज़ बन जाएगी। आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये मैंने इसको आगे में चलता रहूँगा।
तो ऐसे ही हमने जो है ये सारी की सारी एंट्री जो है यहाँ पे ऐसे बना ली है। ये देखिए ये चीज़ें तैयार कर दी है, ठीक है ना। ये कीबोर्ड मैंने नीचे कर दिया है। तो अब मैं आपको एक हिस्सा जो है इसका दिखाता हूँ कि इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। तो अब हमारे ये हैं जनाब, चीज़ बर्गर है, चिकन बर्गर है, बीफ बर्गर है और ग्रिल फिश बर्गर है। ये बर्गर की बातें हो रही हैं, ठीक है। ये एक पूरे का पूरा सेक्शन हमने एक जगह पे लिखा हुआ है, ठीक है, और इसका ताल्लुक़ इसके साथ है। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये और ये बिल्कुल सेंटर, मैं चाहता हूँ कि ये दिखाई ऐसे सेंटर में आ जाए, ये पकड़ें, शिफ्ट के साथ ये पकड़ें। अगर मैं यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये बिल्कुल इसको इधर से यूँ सेंटर कर दे। अच्छा, अगर आपको समझ ना आए कि यार ये ई कैसे दबाना है और ई का काम क्या है, ई ने पता क्या किया, ई ने ये किया है कि इसको अगर आप गौर करें तो इसको यूँ करके सेंटर अलाइन किया, यूँ करके ऐसे करके। यानी अगर आप गौर करेंगे ना तो ये टेक्स्ट इसके इस तरह सेंटर में आ गया, ठीक है। यानी अगर इसको मैं टॉप पे अलाइन करना चाहता हूँ तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, इसके ऊपर क्लिक किया, दोनों को किसके साथ पहला, पहले इसको सिलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ, शिफ्ट को दबा के रखते हुए, शिफ्ट को दबा के रखते हुए मैंने इस इमेज को सिलेक्ट किया, तो ये दोनों सिलेक्ट हो गए। अब मैं टी दबाऊंगा ना तो पता है क्या हुआ, ये टेक्स्ट इसके ऊपर से मतलब अलाइन हो गया। बी दबाऊंगा तो बॉटम से अलाइन हो गया, ई दबाऊंगा तो सेंटर से लाइन हो गया, यानी कि ये इसके और आपस में सेंटर में आ गया। ये नहीं समझ में बात आ रही कि नहीं आ रही। अगर आप इनको यूँ करके देखोगे ना, यूँ करके ए ऐसे करके देखोगे ना, इसके ऐसे करके, तो ये उसके सेंटर में है, यानी ये लिखाई इस तस्वीर के यूँ सेंटर में आ गया। अच्छा, अगर मुझे ये शॉर्टकट भूल जाए तो मैं क्या करूँ, इसको क्लिक करें, इसको क्लिक करें, तो अब आप यहाँ पे देखें, ये आपके सामने ये क्या है, ये देख रहे ऑब्जेक्ट, और ये क्या लिखा हुआ है, इसके ऊपर आ जाए और दोबारा इसके ऊपर क्लिक कर दें तो आपके सामने ये अलाइन डिस्ट्रीब्यूट का पूरा सेक्शन खुल जाएगा। अब आपने यहाँ पे देखना है कि आपको करना क्या है, इसको किसके सेंटर में करना है, किसको क्या करना है, तो आपके सामने ये चीज़ें आ रही हैं, ठीक है ना। ये अलाइन है, अलाइन कहते हैं स्पेसिस को, मतलब मिलाने को, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखें, मुझे जो है इसके किधर इसको रखना है, तो मैं यहाँ से इसको अलाइन करवा सकता हूँ। ये देखिए, ये हॉरिजेंटली और ये वर्टिकली। अब हमने इसको ऑन किया हुआ है, देखो ये नजर आ रहा है आपको, ठीक है। ये यूँ करके लाइन हो गया, दिखा रहा है आपको, ये चीज़ लाइन हो गई। तो बेहतर कमांड ये है कि आप कौन सी की याद रखो, ई। अच्छा, ई और सी में क्या होगा, सी से क्या होगा, इसको सिलेक्ट किया मैंने, देखिए अब मैंने शिफ्ट इसको सिलेक्ट किया, अब मैंने सी दबा दिया तो उसके सेंटर में चला गया, टेक्स्ट जो है वो पिक्चर के ऊपर ही आ गया। अच्छा, जैसे पहले थे क्या करेंगे बताओ, कंट्रोल Z दबा देंगे तो हम वापस चले गए जैसे पहले थे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब हम दोबारा इसके ऊपर क्लिक किया, शिफ्ट इसके ऊपर क्लिक किया, फिर ई दबा दिया, अब ये उसके सेंटर में चला गया। इसको क्लिक किया, शिफ्ट इसको क्लिक किया, अब मैं क्या दबाऊंगा इसके सेंटर में करने के लिए, ई शिफ्ट क्यों, खाली ई, तो इसके सेंटर में चला गया, ठीक है। अब हमने क्या किया, देखिए फर्ज करें कि ये टेक्स्ट कहीं यहाँ पड़ा हुआ था, कहीं यहाँ पड़ा हुआ था। मैं चाहता हूँ कि ये इस तस्वीर के बिल्कुल सामने आ जाए, ठीक है, और सेंटर में हो इसके तस्वीर के। इसको पकड़ा, शिफ्ट इसको पकड़ा, ठीक है। अब मैंने ई दबा दिया, इधर से देखो इसके सेंटर में आ गया, इधर अगर गौर करो यहाँ पे सेंटर में आया, लेकिन अब हम क्या चाह रहे हैं कि इसके बराबर आ जाए, ठीक। अब हमने इसको पकड़ा, शिफ्ट इसको पकड़ा और एल दबा के इसके लेफ्ट के बराबर ले आए, दोनों बातें हो गई। एक हम इसके सेंटर में लाए, दूसरा उसके नीचे लाए। अच्छा, अब इन तीनों को पकड़ते हैं, इन तीनों, ठीक है, एल से लेफ्ट लाइन, यानी ये तीनों अगर आप गौर करें तो ये तीनों ऊपर नीचे तक सारी बराबर है। ये चीज़ें मुकम्मल तौर पे क्या है, ये सब कुछ बराबर है और हमने ये डाटा जो है इस जगह पे इकट्ठा कर लिया है। ये देखें कि ये हमने 3 तस्वीरें लगाई। अच्छा, अब तस्वीरों को हम साइज़ देख लेते हैं कि बराबर है कि नहीं है। इसके ऊपर क्लिक करें,
और यहाँ से आप इसको पहले तो हम इसको यहाँ से ये देखें ये, और देखें ये आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे ये देखें, और ये इसका मतलब है पिक्चरें हमारी बराबर नहीं है। अब हमें क्या करना है, इनको बराबर करना है, ठीक है, अंडरस्टैंड। अच्छा, हम ना इनका ना ये लॉक जो है ना, ये हमने ऐसे कर लिया है। अब ये देखें कि ये पिक्चर आ गई है। मैंने इसको क्या किया, इसकी कॉपी कर ली, मैं यहाँ लाया और यहाँ से इसको मैंने पेस्ट कर दिया, ये देखिए, अंडरस्टैंड, ठीक है ना। अच्छा, ये इसी तरह से इसकी भी मैंने क्या की है, कॉपी की और इधर ला के इसको मैंने पेस्ट कर लिया, यानी प्रॉपर मैं साइज़ जो है वो एक जैसा रखने की कोशिश करूँगा। इसको आपने क्या करना है, खोल लेना है, लॉक को क्या कर लेना है, ये याद रखें। पहले पिक्चर के मुताबिक साइज सेट करूँगा मैं, पहले पिक्चर का पहले ये ले लें कॉपी, पहले हम इस सब के जो है ना विड्थ है वे एक कर लेते हैं, अंडरस्टैंड। पहले विड्थ एक कर लेते हैं, ठीक है। अब हम हाइट एक कर लेते हैं, इसकी कॉपी निकाल लें और ओके हो गई बात इसकी ये देखिए, ये हमने कॉपी निकाल ली ना, इसकी कॉपी कर ली। अब इधर आ जाएं और इधर क्या कर लें, पेस्ट कर लें, ये हो गया। और इधर आप क्या कर लें, पेस्ट कर लें, ये देखिए, ये हो गया जी, ठीक। अब बिल्कुल एक्यूरेसी आ गई है आपके काम में, ठीक है। ये देखिए, अब इसको सिलेक्ट करके एक दफ़ा, ठीक है, तो आपने ई दबा देना है, ऐसे करके इनको ऐसे करके सिलेक्ट करना है, यू और ई और यू और ई। इससे क्या हुआ है कि आपका अगला टेक्स्ट जो है वो उसके मुताबिक सेट हो गया, ठीक हो गई बात। यानी कितनी आपने एक्यूरेसी में काम करना है। जब आप किसी के लिए वर्क करेंगे तो आप देख सकते हैं। अब आप देख लें कि आपका ये लिखाई का एक ही जैसा साइज़ आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है ना, लग रहा है ना, ठीक है ना। तो ये आपने काम कर दिया। अच्छा, अब हम ऐसे साथ साथ एक चीज़ और ज़रूरी रखें कि आप लोग इसको सेव लाजमी करें अपने प्रोजेक्ट को, ठीक है। तो कंट्रोल एस दबा दें, या फाइल में जाके आपने क्या करना है, ये देखें, ये सेव के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे इसको नाम दे दें, ये देखिए, ये कोरल ड्रा की फाइल सेव हो रही है, ठीक है ना। तो आप क्या देते हैं कि फूड फ्लायर, ठीक है ना, ओके, ठीक हो गई बात। आपने फूड फ्लायर दे दिया, ठीक है, और कोई भी नाम है XYZ, ठीक है, और उसको आपने दे दिया। अब फर्ज करें कि XYZ फूड्स है जी, नाम ही यही है, फर्ज करें XYZ, ठीक है ना। तो अब आपने यहाँ पे इसका नाम ले लेना है, ये देखिए जी, XYZ फूड्स, ठीक है, ये XYZ फूड्स, ये आ गया जी, ये देखिए, ये अब हमने इसके मुताबिक जो है इसको तैयार कर लेना है, जो भी हमने इसको नाम देना है, फॉलो कर रहे हैं। तो ये आ गया जी। अब आपने यहाँ पे इसको क्या करना है कि कोई फॉन्ट्स लगाने हैं या इसके ऊपर आपने कुछ भी आपने काम करना है तो वो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि इन तीनों को उठा के ना इसके अंदर डाल देते हैं, यानी इसकी एक एक कॉपी निकालते हैं, ठीक है। ये देखिए, पहले इसकी एक कॉपी निकाल लें आप, हो गया, एक कॉपी इसकी भी निकाल लें, ठीक है, और एक कॉपी इसके भी निकाल, ठीक है, सॉरी, इसकी नीचे वाले की। कंट्रोल डी दबा लिया करें, डुप्लीकेट तो आराम से हो जाएगी, पैच परे ले जाए। अगर वो राइट क्लिक कभी कभी आपका ना काम करे तो टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। अब ये देखिए, इसको पकड़ा, ठीक है, और पहले इसका ना कोई फॉन्ट वॉन्ट सेट कर लेते हैं। फर्स्ट करें कि हमने यहाँ से, ये आपका फॉन्ट है, एरियल ब्लैक कर लें जनाब, ठीक है। ये देखें, इसको क्लिक करें, यहाँ से इसके ऊपर आए और ये देखें, ये एरियल ब्लैक हो गया, ये एरियल ब्लैक कर दिया, ठीक है। ये चीज़ देखिए, ठीक है, ठीक है। इसको पकड़ा, राइट क्लिक किया, पावर क्लिपिंग साइड के ऊपर क्लिक किया और आपने इसके अंदर डाल दिया, समझ आ रही है। अच्छा, अब इसको मैंने क्या करना है, यहाँ से XY पे लेके आना है। राइट क्लिक करें, एडिट करें, एडिट, ये देखिए, एडिट करें और इसको पकड़ के ना इधर ले जाए, ये देखिए, समझ आ गई, इधर ले जाए। और उसके बाद दोबारा क्या करें,
इसको आप फिर राइट क्लिक करें और फिनिश एडिटिंग कर दें। वो देखें वो इस तरह पे आ गया, ये XY पे चला गया। अब इसको पकड़ें, राइट क्लिक करें, पावर क्लिप इनसाइड करें, ठीक है, और इसके अंदर रख दीजिए। ठीक हो गई बात। अब इसको पकड़ें, राइट क्लिक करें, पावर क्लिप इनसाइड करें और इस जगह पे रख देंगे। अब इसको पकड़ के हम परे कर देंगे, समझ आ गई? राइट क्लिक, एडिट, और ये वाला इसको इधर ले जाएंगे। उसको उसके ऊपर तीनों रखे हुए वहाँ पे, बात पहले पढ़ रही है, तीनों आ गए उस जगह पे। अब इसके ऊपर राइट क्लिक और फिनिश एडिटिंग, ये देखिए। ठीक, अब कितनी खूबसूरती से आपके सामने वो चीज़ जो है बन चुकी है। अब इसका हम बैकग्राउंड में ना इतने हिस्से को ब्लैक करेंगे। अब ये देखिए। अच्छा, इससे पहले मैं क्या करता हूँ कि डबल क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो फुल लग जाएगा, तो इधर से उठा के वो ऊपर लाता हूँ इस जगह पे, फिर राइट क्लिक कर देता हूँ। ये देखें कि इसका जो है ना, ये मैंने इसको कर दिया है और इतने हिस्से को अब मैंने ये देखें कि ये चीज़ कर दी है, और अब इसको मैं यहाँ से ब्लैक कलर कर देता हूँ। अब आप देखें, ठीक है ना। और इसके ऊपर क्लिक करके इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा तो अगर आप गौर करें तो देखें इसकी आउटलाइन मुझे क्या नज़र आ रही है, वाइट आ रही है। अब इस आउटलाइन को मज़ीद बढ़ाने के लिए, मैं F12 का बटन दबाऊँ। देखिए मैंने इसको मज़ीद बढ़ा दिया है, तो आपको ये नज़र आ रहा है। इसके ऊपर जैसे ही मैं ओके करूँगा और F3 से मैं इसको करूँगा तो अब आप देख सकते हैं कि ये देखें कि ये मैंने XYZ 4 लगा दिया है। ठीक हो गई बात, ठीक है। अब आप यहाँ पे गौर कर सकते हैं कि ये चीज़ बनी हुई है। अच्छा, अब नीचे दोबारा डबल क्लिक करते हैं तो नीचे ये चीज़ आ गई, इसके ऊपर मैंने ये वाला जो है ये लगा दिया। देखिए अब कलर जो है ऊपर थोड़ा डार्क है, नीचे थोड़ा क्या है, मतलब लाइट है, ठीक है ना। अब यही वाला कलर इसके नीचे, अब इसके नीचे एक और मैं यहाँ पे लाता हूँ और इसको ऐसे करता हूँ और इसके नीचे एक लाइट कलर और लगाता हूँ। देखिए यहाँ पे अब 3 मैचिंग, हाई, लाइट, लाइट। ठीक हो गई बात। यहाँ पे जो है वो आप अपना कोई लिख सकते हैं और भी आप इसके मुताबिक हम थोड़ा चेंज करते हैं इसको, देखें, ताकि ये जो है हमारा, ये देखिए इसको शिफ्ट के साथ ये पकड़ा, शिफ्ट के साथ ये पकड़ा और मैंने राइट क्लिक करके इसको मैंने ये दे दिया और वाइट कलर इसके अंदर दे दिया। तो अब आप देखें कि ये ज़्यादा बेहतर लग रहा है। ये देखिए अब आप अच्छा, अगर इसकी इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है ना। जो भी आपको डाटा चाहिए यहाँ पे आप वो कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों की एड्रेस पट्टी आ जाएगी, तो काल छाल करनी है और कुछ और यहाँ पे लिखना है तो वो मज़ीद आ जाएगा। जो भी आप लिखते चले जाएंगे, जो भी आप काम करेंगे इसके अंदर जो है वो काम करते चले जाएंगे। तो जैसे चाहें आप लोग, एक खूबसूरत सा ये बिल्कुल सिंपल अभी हमने एक फ्लैट तैयार किया। नेक्स्ट आपको मैं बताऊँगा कि हम कॉम्प्लिकेटेड जो है और हाई लेवल प्रोफेशनली तौर के ऊपर इसको कैसे हम करेंगे। तो नेक्स्ट अगली हम इसके ऊपर इंशाल्लाह इसके ऊपर हम काम करेंगे। तो इसमें आप लोगों ने अब देख लिया है कि आज हम लोगों ने एक सिंपल डाटा लिया और उसका नाम कैसे सेट किया है और इसी तरीके से हमने किस तरीके से उसको सेट किया है। और ये एड्रेस पट्टी वगैरह में आप अपना एड्रेस डाल देंगे और जो भी और कुछ लिखना है वो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं और यहाँ से आप लोग फ़ॉन्ट सेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर लिया करें ताकि आप लोगों को आने वाली मेरी तमाम वीडियोस बर वक्त मिल सकें। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।